इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया वॉइस परिवार ने धूमधाम से यहां पर जो है इसे मनाया। इस मौके पर इंडिया वॉइस के नोएडा परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर इंडिया वॉइस परिवार के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। आपको बता दें, एग्जीक्यूटिव एडिटर आनंद विजय सिंह और एमडी श्री विश्वनाथ सिंह ने यहां पर एडमिन विश्वनाथ सिंह ने यहां पर झंडा फहराया। इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी का संदेश आनंद विजय सिंह ने यहां पर पढ़ा। चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी ने अपने संदेश में कहा कि अनुशासन, गणतंत्र दिवस हमारे संविधान की शक्ति है, हमारे लोकतंत्र की मजबूती और उन मूल्यों की याद दिलाने का काम है जो हमारे राष्ट्र जो है खड़ा हुआ है। एकता, समानता और कर्तव्य निष्ठा। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जिस तरह हमारे संविधान में हमें दिशा दी गई है, उसी तरह हम भी अपने संगठन को ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस अधिकारियों के साथ साथ देश, समाज और अपने कार्यस्थल के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है और याद दिलाता है। चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी ने कहा कि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी हम सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकेंगे। और आज के खास दिन के मौके पर हमारे पास संदेश भी है हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब का, और उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं हम सबको। मेरे प्रिय इंडिया वॉइस परिवार के सदस्यों, आज हम सभी 26 जनवरी 2026 को अपने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें संविधान की शक्ति, हमारे लोकतंत्र की मजबूती और उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है: एकता, समानता और कर्तव्य निष्ठा। गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर भी है। यह हमें याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने कार्यस्थल के प्रति। जिस तरह हमारे संविधान ने हमें दिशा दी है, उसी तरह हमें भी अपने संगठन को ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से आगे बढ़ाना है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम एक दूसरे का हाथ थामकर आपसी विश्वास और सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मिलकर सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। यही हमारी असली जीत होगी। इसी विश्वास और आशा के साथ आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रेम सागर तिवारी, चेयरमैन इंडिया वॉइस परिवार। उनका यह संदेश और हमें विश्वास है कि हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने कार्यस्थल पर पूरे अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं और देश के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया वॉइस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति पारंपरिक शाही बग्घी में समारोह स्थल पर पहुंची, जो भारत की गौरवशाली परंपरा और संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद राष्ट्रपति ने परेड की सलामी भी ली है। इस वर्ष समारोह को यूरोपियन यूनियन के 2 मुख्य अतिथि, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डे लेयन की मौजूदगी में जो है इसे विशेष बनाया। कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता, विकास यात्रा और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। परेड में स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, भारतीय नौसेना की मार्चिंग दस्ता और यूरोपियन संघ का सैन्य दस्ता शामिल था। वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर भी जो है इसको आधारित रखा गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है देशभक्ति से ओतप्रोत पूरा कार्यक्रम जो है वो देखने को मिला। तो आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने यहाँ पर जो है अपना अभिभाषण भी दिया है और साथ ही कर्तव्य पथ पर भारत का पहला स्वदेशी रूप में डिजाइन किया गया आर्मर्ड लाइट स्पेशल व्हीकल हाई मोबिलिटी
व्हीकल यानी कि HMRV भी प्रदर्शित किया गया। तो आपको बता दें कि इस तरीके से जो जवानों, वाहनों और काम ऊंचाई करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी पता लगाने में सक्षम रहेगा। इसके साथ ही ड्रोन, उन्नत संचार प्रणाली और एंटी ड्रोन गन भी यहाँ पर लगाए गए। आपको बता दें कि ये सब जो है भारत की किस तरीके से अब तक की पूरी एक जर्नी रही है उसको भी दिखाता है। और साथ ही आपको बता दें कि जो एक जिप्सी में सवार थे कर्तव्य पथ, वहां पर आंतरिक्ष शुभांशु शुक्ला को भी यहाँ पर जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें किस तरीके से आज भारत ने जब अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, ऐसे में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया है और फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो भाई राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली है और कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पारंपरिक शाही बग्गी से कर्तव्य पथ पर पहुंची। तो देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जनता को संबोधन अपना दिया और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए लोकतंत्र की मजबूती पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गणतंत्र दिवस देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। कई मुख्यमंत्रियों ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी सरकारों को प्रतिबद्ध दोहराई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग के सशक्तिकरण की बात कही है। साथ ही शहीदों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण से नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी किया है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। उन सभी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से हमें हमारा ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया, और आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं
कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और आप सभी को पता है कि आज हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देश दुनिया की चौथी महाशक्ति है और अर्थव्यवस्था में हम आज चौथे पायदान पे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वो कहते हैं, उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। जब साडे नौजवानों ਨੂੰ इधर उधर ਜਿਹੜੀ सोच ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ रोकਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3083 ਪਿੰਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ लगभग 150 और तैयार ने, 1000 का अंकड़ा जल्दी छू लांगे। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। पूरे भारत समेत लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस को यहां पर बड़े ही धूमधाम और राष्ट्रीय एक सूत्री उल्लास के साथ यहां पर मनाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास आवास पर झंडा फहराया। ध्वजारोहण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता के सूत्र को मजबूत करने की भी यहां पर जो है बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि 5 कालिदास मार्ग से इधर विधान भवन के सामने महामहिम राज्यपाल महादेव को यहां पर सलामी देते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ यहां पर आपको बता दें इंडियन स्काउट और स्कूली छात्रों भी नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि सैनिकों को वीरता से भरी कदम ताल के बीच भारत माता की जय के नारे भी देखने को मिले और जोश के नए कार्यालय जो है वो भी देखने को मिले। आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी वो दिन जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम भारत के लोग इसकी प्रथम लाइन है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस लाइन को कोट किया जब उन्होंने अपने गृह आवास 5 कालिदास मार्ग पर झंडारोहण किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साथ तमाम बातें रखते नजर आए। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर हमें जीतने के बाद, यानी अंग्रेजों से जीतने के बाद भी कई बार लड़ाया गया, लेकिन हम संविधान से जुड़े थे और संविधान ने हमें टूटने से, बिखरने से बचाया। आज के लब्बो लबाब की बात करें तो मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास आवाज़ से संदेश दिया। वहीं उनके घर से 2 किलोमीटर दूर वीरता और शौर्यता की कदमताल भी सुनने को मिल रही थी। जगह था लखनऊ का विधानसभा मार्ग। विधानसभा के सामने महामहिम राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए एक के बाद एक दस्ते गुजर रहे थे। CRPF की टुकड़ियां थीं, ATS की टुकड़ियां थीं, UP होम गार्ड के भी जवान थे, तो वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चे भी थे, साथ में इंडियन स्काउट्स की भी यूनिट थी। तमाम चीज़ों को दिखाते हुई झांकियां भी थीं जो संस्कृति को दिखा रही थीं। आधुनिकता को दिखाने में ब्रह्मोस मिसाइल भी नज़र आई, तो वहीं दूसरी ओर झांकियों में राजा रामचंद्र जी का मंदिर यानी राम मंदिर भी नज़र आया। लखनऊ के अगर लबो लबाब की बात करें तो जिस जगह मैं खड़ा हूं, मेरे सहयोगी अगर आपको टिल्ट करके कैमरा दिखाएं तो ये लखनऊ का 10-90 का इलाका है। ऊपर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा है, नीचे लोग तस्वीरें ले रहे हैं, छोटे बच्चों के हाथ में देखिए तिरंगे हैं, तिरंगों के साथ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए तमाम लोग हैं जो 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर के जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है उस पर सेल्फी ले रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं देखिए जो बेहद खुश हैं, और खुशी का कारण यही है कि आज संविधान की वर्षगांठ मनाई जा रही है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जिस दिन हमारा देश एक फूल की टोकरी की तरह सजो करके एकता के सूत्र में बंधा था, उस दिन को मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर रांची तक हर जगह पर खुशी का माहौल है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अद्भुत और भव्य आयोजन किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन का पत्र यहां पर जो है लिखा है। मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को यहां पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के विकास, सुशासन और जल कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया है। गणतंत्र दिवस आज बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में पवित्र क्षिप्रा जी को साक्षी बना करके आने वाले समय में सिमस 2028 के पूर्वागमन के परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर अद्भुत आयोजन किया गया। मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से सारी तैयारियों में मदद की और जिला प्रशासन ने अपने संकल्प के बलबूते पर सभी विभागों को प्रमोट करते हुए भविष्य में उज्जैन में सिमस के दरमियान किए जाने विकास कार्यों की भी झांकी, साथ ही साथ अलग अलग स्कूलों के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम के लिए विकास के मामले में समूचे नगर को जोड़ करके एकजुटता के आधार पर सरकार के किए जा रहे नवाचार और सभी नए प्रकार के कामों के साथ परंपरागत व्यवस्था में भी हमारे सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जेल सब ने मिलकर के बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मेरी अपनी ओर से इस नवाचार के साथ एक बार फिर हम संकल्प करें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान बुद्धनगर मोहल्ले में गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कासगंज जनपद लंबे समय तक हिंसा की चपेट में रहा और देश विदेश से इसकी पहचान दंगों के रूप में बनी हुई थी। चंदन गुप्ता के परिवार ने सरकार से चौक पर मूर्ति स्थापना की मांग की है, लेकिन 6 साल बीतने के बावजूद मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका। हर वर्ष परिवार और स्थानीय नेताओं के केवल आश्वासन ही मिलते हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि यहां पर आज 26 जनवरी को चंदन के परिवार और महिला मोर्चा ने नेताओं के उन घर पर चित्र पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया है। चंदन की मां ने सरकार से बेटे की मूर्ति शीघ्र स्थापित करने की मांग की है। दुखी होती रहती हूँ। आज 8 वर्ष हो गए हैं। मेरा तो बेटा गया हुआ इस देश को जगा के गया, दुनिया को
दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो, दुनिया को देखा है उसने, दुनिया ने देखा है उसे। और मैं अफसोस है मुझे कि आज इतने कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियों में लगे हैं सेकने में। एक बच्चे का चंदन चौक का निर्माण नहीं हो पाया चौराहे पर, जो हो पड़ा हुआ है अधूरा। अफसोस है ऐसे सब नेताओं का। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हम रह कहाँ रहे हैं। मैं केजीएमयू परिसर में बनी मज़ारों को जारी नोटिस को लेकर विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने स्पष्ट बयान अपना जो है जारी किया। उन्होंने कहा कि सीमा शाह साहब की मज़ार और हलमैन साहब की दरगाह को कोई नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस केवल पिछले 40 वर्षों में बनी 3-4 मज़ारों को जारी किया गया, जो बीते 1.5 साल से लगातार विस्तारित हो रही थी और जिनका सर्वे कराया गया था। संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का निर्णय विधानसभा, विधान परिषद और सरकार का विषय है। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों का डॉक्टर सिंह ने खंडन किया है। देखिए, मैं शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने यानी केजीएमयू ने शामीना साहब की मजार को और हरमैन साहब की दरगाह को कोई भी नोटिस नहीं दिया है। इस भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। जिन 4-5 मजारों को नोटिस दिया गया है वो पिछले 40-50 साल में बने हैं। जब वो बने तो बहुत छोटे थे, उनका दायरा बढ़ता चला गया। उसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और ये कार्रवाई 1.5 साल से चल रही थी। अभी भी हमने उनको नोटिस दिया है। कोई हम ढहाने की बात, जो नोटिस का प्रारूप है उसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर किसी का किसी भी एक्ट से, रिलीजियस वर्शिप एक्ट से, रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट से या किसी भी प्रकार के किसी भी कानून से जमीन के मालिकाना हक पे अगर उनका प्रोटेक्शन है तो वो उसका जवाब कृपया 15 दिन के अंदर जमा कर दें और उसका जवाब पे लीगल ओपिनियन लेकर नियमानुसार ही विचार होगा। जहां तक विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रश्न है, यह विषय हमारा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका सरकार और विधानसभा, विधान परिषद ही मिलकर इसका नाम बदल सकते हैं। 2 बार पहले भी इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पे हुआ। लेकिन यहां भी स्पष्ट करूं कि नाम बदलने से या किसी भी बिरादरी या धर्म के व्यक्ति के नाम पे नाम इसका हो जाएगा तो इसकी संपत्तियां वही रहेंगी। उसकी संपत्तियों के नेचर में और मालिकाना हक पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी मजारों को नोटिस दिया गया है, कृपया इस पे भ्रम फैलाने का कोशिश न करें। उन मजारों को जिनको नोटिस दिया गया उनके पास 15 दिन का पर्याप्त अवसर है। उनके पास जो भी कागज हैं, जिस एक्ट से वो प्रोटेक्टेड हैं या जो भी उनके अपने समर्थन में कहना है उसको जमा करें। उस पर लीगल ओपिनियन ली जाएगी और उसके बाद जरूरत होगी तो उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।